नमस्कार स्टूडेंट। आज बेटा अपन क्या करेंगे, आज पूरी कंप्लीट, ठीक है। आपको मैं आज की जो क्लास रहेगी पूरी के कंप्लीट मैं आपको बताऊंगा। आज मैं जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन जो रहेगा आज अपन वन शॉट में पूरा कंप्लीट करेंगे आज अपन, ठीक है। आज अपन क्या करेंगे, पूरी की पूरी जो केमिस्ट्री जो रहेगी आपको मैं पूरे आईएमपी क्वेश्चन बताऊंगा, जो कि आपको एग्ज़ाम में ये मान लीजिए 101% आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। और हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में दोनों आपको साथ साथ कराते जाऊंगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो सभी के सभी जुड़ते चले जा रहे हैं। तो पहले याद रखना है, आज केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, चारों के चारों चैप्टर अपन केमिस्ट्री के अपन क्या करेंगे, वन शॉट में अपन कंप्लीट करेंगे, याद रखना, ठीक है। तो वन शॉट में अपन पूरा कंप्लीट करेंगे, सभी के सभी पहले जुड़ते चले जाइए, ठीक है। तो चैप्टर फर्स्ट में क्या इंपॉर्टेंट है, चैप्टर सेकंड में क्या इंपॉर्टेंट है, चैप्टर आपका थर्ड में क्या इंपॉर्टेंट है, चैप्टर आपका उसके बाद फोर्थ में क्या इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे टॉपिक अपन जो रहेंगे पूरे कवर करते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि जो आपका चैप्टर अगर पहले की बात करते हैं, ठीक है, तो चैप्टर फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो चैप्टर फर्स्ट में आपको क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्या आपसे बार बार पूछता है, अपन वो चीज़ पढ़ेंगे पहले के पहले। चलो तो देखो, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो चैप्टर अगर पहला रहेगा तो चैप्टर फर्स्ट में आपको मैं बता देता हूँ बेटा कि क्या आपको इम्पोर्टेंट चीज़ है चैप्टर फर्स्ट की अगर अपन बात करें, ठीक है। तो चैप्टर फर्स्ट की अगर अपन बात करते हैं तो इसमें याद रखना, तो चैप्टर फर्स्ट में आपको क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो चैप्टर फर्स्ट में देखो, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, राधे राधे भी सभी के सभी आते जाइए, फटाफट अपन स्टार्ट करते हैं। देखो चैप्टर फर्स्ट में अगर बात करता हूँ तो सबसे पहला काम तो अपन क्या करते हैं, ये 8 रिएक्शन आपको अच्छे से पढ़ना है। क्या बोलता हूँ, पूरे की पूरी 8 रिएक्शन अपन पहले पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट में। तो चैप्टर फर्स्ट में जो पहली रिएक्शन है आपको याद होनी चाहिए। तो पहली रिएक्शन है आपकी कौन सी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है आपकी, संयोजन अभिक्रिया जिसको बोला जाता है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपकी क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें कि टू और मोर क्या होता है, रिएक्टेंट, याद रखना। टू और मोर क्या होते हैं, रिएक्टेंट। कंबाइन जब होगा, मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, आपके सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, याद रखना, ठीक है। क्या बताया, आज की क्लास में पूरा केमिस्ट्री अपन फिनिश करेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, कि संयोजन अभिक्रिया होती है, दो या दो से अधिक क्या होते हैं इसमें, अभिकारक होते हैं, जो कि मिलकर क्या बनाते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं। ये आपको याद होना चाहिए, इसकी डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। अब आपको ये मालूम होना चाहिए, इस साइड वाला जो आपका क्या होता है, रिएक्टेंट, जिसको अपन अभिकारक कहते हैं, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे बेटा, ये प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये होता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और इसका पूरा का पूरा अपोजिट मतलब उल्टा, इसका जब आप उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म में आप इस तरीके से याद करना है आपको। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, जिसको अपन वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, इसमें क्या होता है, सिंगल क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, कंबाइंड टू और मोर प्रोडक्ट, जो मिलके क्या करेंगे, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनाते हैं। अगर हिंदी की बात करें, एकल अभिकारक होता है, मिलेगा, दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, जैसे NaCl, Na+Cl। तो ये आपको ध्यान रखना। नमस्कार सभी को। तो आया सबको समझ में कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसको अपन संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ये वाली अभिक्रिया याद होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या याद होना चाहिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करता हूँ। एग्जाम में मैं बता दे रहा हूँ, बहुत बार आए, 8 रिएक्शन अच्छे से याद कर लो, शॉर्ट फॉर्म में तो बहुत बनेगा आपसे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करेंगे तो अपन होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसमें आपको बस इतना याद रखना है, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होती है, ऊष्माक्षेपी जो अभिक्रिया होती है, इसमें क्या होता है, हीट क्या करती है, रिलीज करती है, याद रखना। हीट क्या करेगी, इसमें रिलीज करती है। ऊष्मा क्या होती है, उत्सर्जन होती है। चलो सारे के सारे जुड़ते जा रहे हैं, ठीक है। क्या याद रखोगे, इसमें क्या होता है, हीट क्या होगी, उत्सर्जन होगी। जैसे C+O2 क्या हो जाएगा, CO2 प्लस हीट। और याद रखना, इस साल जो पेपर में आपको क्या आया था, रिएक्शन आपको दी थी और आपसे ये पूछा था कि बताइए कि ये कौन सी रिएक्शन। अगर बोल दिया उसने C+O2 CO2 प्लस हीट, तो बोलेगा आपसे कौन सी चलो आया सबको समझ में। तो रिएक्शन को आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि अगर हीट इस साइड आ रही है तो ये कौन सी होती है, एक्सोथर्मिक, मतलब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। फिर आपकी बात करते हैं एंडोथर्मिक की। एंडोथर्मिक क्या होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया।
इसमें क्या होगा, हीट इज एब्जॉर्ब होती है, याद रखना, हीट एब्जॉर्ब करेगी, मतलब उष्मा का क्या होता है, अपशोषण होता है। जैसे CaCO3 प्लस हीट, यानी कि उष्मा जब ये दोनों आपस में जब हीट करेगी तो CaO प्लस CO2 क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इसमें इतना याद रखना है, क्या याद रखोगे कि जो अपन अगर उष्मा छेपी अगर एंड एक्सोथर्मिक की बात करेंगे तो इसमें उष्मा क्या होती है, आपकी उत्सर्जन होती है, रिलीज करेगी, और इसमें एब्जॉर्ब करेगी। ये दो चीज़ आपको मेन याद रखना। सेकंड याद रखना, हीट किस साइड आएगा और इसमें हीट किस साइड आएगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा इन दोनों में। फिर उसके बाद आता है तुम्हारा ऑक्सीडेशन और आपका आता है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है उपचयन, याद रखना। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, उपचयन होता है, जिसमें कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसमें क्या होता है, जुड़ता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। देखो ओ से स्टार्ट हो रहा है तो समझ जाना ऑक्सीजन क्या होगा, प्लस होगा, ये इतना दिमाग में रखना। क्या बोला मैंने, ओ से स्टार्ट हो रहा है तो ऑक्सीजन क्या होगा, इसमें जुड़ेगा, और रिमूवल मतलब क्या होता है, हटाना, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, हट जाएगा। सेम लिखा है, ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन की कमी क्या कहलाती है, उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। इसमें याद रखना C+O2 क्या हो जाएगा, तुम्हारा CO2 हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं तुम्हारा रिडक्शन क्या होता है, उपचयन अभिक्रिया, जिसमें कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसमें उल्टा हो जाएगा। आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन मतलब उपचयन, इसका उल्टा क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है ना, उपचयन का उल्टा अपचयन हो जाएगा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। सेम वही लिखा हुआ आपका, हाइड्रोजन की इसमें क्या होती है, वृद्धि होती है, और ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी होती है। ये चार अच्छे से, मतलब 1 2 3 4 5 6 मैंने आपको अच्छे से बता दी। इसके बाद याद रखना, अगर पहले नंबर तो इस फर्स्ट चैप्टर में सारी रिएक्शन आपको अच्छे से याद होना चाहिए। उसके बाद आता है बेटा आपका, ये आ रहा है आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट वाला जो क्वेश्चन है बहुत बार आया हुआ है, याद रखना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आपका विस्थापन, जिसमें क्या होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। इसमें क्या होता है, जो ज़्यादा ताकतवर वाला एलिमेंट्स मतलब रिएक्टिव तत्व जो होगा वो डिस्प्लेस मतलब क्या हो जाता है, हट जाएगा, और लेस रिएक्टिव एलिमेंट से क्या लिखा, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक को क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह, याद रखना। तो क्या लिखा है आपका, Fe+CuSO4, जब ये आपस में क्या होता है, Fe जो रहेगा ये आपका क्या हो जाएगा, ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू कॉपर के, तो इससे ये रिएक्शन कर लेगा, तो क्या बनेगा, FeSO4+Cu बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन होता है, ये मैंने आपको बता दी। इसका पूरा का पूरा रिवर्स याद रखना, इसका पूरा आप उल्टा करोगे ना तो उल्टा क्या हो जाएगा आपका, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। डबल डिस्प्लेसमेंट द्विविस्थापन क्या होती है, टू डिफरेंस एटम्स आर ग्रुप ऑफ एटम आर एक्सचेंज इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेस। मतलब वो क्या करते हैं, एटम या ग्रुप में क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। आज की क्लास में याद रखना, आपका पूरा केमिस्ट्री वन शॉट में पूरा रिवीजन हो जाएगा, बहुत बेनिफिट पड़ेगी आज की क्लास की ना। तो सैम अगर हिंदी की बात करते हैं तो क्या लिखा है, इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण होता है तथा यह दो यौगिक के बीच आयनों का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। ये सही हो जाएगा तुम्हारा Na2SO4 BaCl2 BaCSO4+2NaCl। ये देखो आयनों का क्या हो रहा है, एक्सचेंज, मतलब आयन क्या कर रहा है, अपना का आदान प्रदान कर रहा है। तो ये आपको सबसे पहली चीज़ याद रखना है, ये टॉपिक जो मैंने आपको बताया पहले चैप्टर से, ये 8 टॉपिक अच्छे से पढ़ना है, प्लस साथ में क्या करना है, इनके उदाहरण मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल, वो आप जरूर करके जाइएगा। ये एग्जाम में आपसे बहुत बार पूछा ही पूछा है, याद रखना। ठीक है, आ रहा जहाँ तक सभी को समझ में कि नहीं। उसके बाद जो अगला टॉपिक की अगर मैं बात करूँ, इस चैप्टर की बात करते हैं अपन, तो इस चैप्टर में आपको अगला टॉपिक पढ़ के जाइएगा बेटा आप लोग, ये कोरोजन क्या होता है। ये बहुत बार आया, कोरोजन मतलब क्या होता है आपका, संक्षारण जिसको बोला जाता है। ये टॉपिक भी आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा, याद रखना। संक्षारण मतलब क्या होता है आपका, कोरोजन। ये बस हमारा के तुम्हारा सैम में ये बात करते हैं। आशीष भी आ गया, हाँ ठीक है, आशीष अहिरवार भी दे रहा, लोहे में जंग लगना। चलो ये संचारण वाला अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ये पक्का तुम्हारा पूछता ही पूछता है। और कभी कभी होता है कि इनके कम करने के उपाय। तो पहला चैप्टर में क्या पढ़ना है आपको, पहले 8 रिएक्शन अच्छी पढ़नी है विथ एग्जाम्पल के थ्रू आपको पहचानना भी आना चाहिए कि रिएक्शन कैसे क्या हो रही है। उसके बाद एक संचारण वाला टॉपिक अच्छे से करना है, याद रखना। तो ये सभी को लगभग ऑलमोस्ट इतने जो मैं बताया हूँ वो तो सभी को याद होना चाहिए और आना भी चाहिए। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं सेकंड चैप्टर की,
कि भाई सेकंड चैप्टर में क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी अपन आज कवर करेंगे। सेकंड चैप्टर में जो 4 टॉपिक जो दिए हैं, 4 से 5 टॉपिक हैं, वो इतने बार बार आए हुए हैं और ये 101% आपके एग्जाम में आपसे जरूर पूछेगा, याद रखना, ठीक है। तो वो अपन अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन जो चैप्टर, अगर सेकंड की बात करता हूँ तो सेकंड चैप्टर में आपको क्या 4 टॉपिक आपको पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सेकंड चैप्टर जो रहेगा जिसमें कि आपको ये 4 टॉपिक, जैसे पहला टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है बेकिंग सोडा क्या होता है, ठीक है। तो बेकिंग सोडा का जो रहता है 1 वर्ड में आपसे पूछता है कि बेकिंग सोडा की अगर हम बात करें, ठीक है, तो बेकिंग सोडा का आपको सबसे पहले केमिकल नेम आपको पता होना चाहिए, याद रखना, ठीक है। क्या पता होना चाहिए आपको? केमिकल नेम की अगर मैं बात करूँ तो केमिकल नेम आपको दिमाग में रखना है। केमिकल नेम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका नाम होता है। उसके बाद केमिकल फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं, ठीक है, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है इसका? NaSCO3, याद रखना। हाँ, ये तो बहुत अच्छे से याद होगा, वायर, वेरी गुड। और अब सबको याद होगा है, तो अब आपको पेपर में भी लिखकर आना है, याद रखना है ना। अब आपको साथ साथ में बेटा पेपर में भी लिखना है। तो केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला आपको अच्छे से याद करना है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaCO3 प्लस। इसके बाद आपको देखो, हो सकता है कि आपसे पूरा उपयोग यूजेस पूछ ले, हो सकता है आपसे पूरा एक एक का कंप्लीट फॉर्मेट पूछ ले, तो आपको सब तैयारी करके जाइएगा। इसके बाद आपका इसका यूज अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अगर मैं उपयोग की बात करता हूँ, ठीक है, उपयोग की बात करता हूँ, इट प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग पाउडर कोल्ड ड्रिंक के लिए, और लाइब्रेरी में, इसमें लेबोरेटरी में मतलब रिजेंट के रूप में इसका यूज़ किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। सेम अगर बात करता हूँ हिंदी मीडियम में, अगर इनके उपयोग की बात करूँ तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी याद रखेंगे। केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला सेम जाएगा। फिर उसके बाद बेकिंग सोडा का उपयोग केक बनाने में किया जाता है, बालों को धोने में इसका उपयोग है। तो ऑलमोस्ट सभी बच्चों को पता होना ही चाहिए ना, ये आपको याद रखना है। विथ रिएक्शन आप जरूर याद करिएगा, ये बेकिंग सोडा के बारे में बताया आपको। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो वॉशिंग सोडा की अपन बात करते हैं, ठीक है। क्या है कि ये आपका रिवीजन हो रहा है, आपको याद रखना। ये क्लास का मतलब क्या होता है? रिवीजन, कि कुछ टॉपिक छूटा तो नहीं है, याद रखना। फिर उसके बाद आता है आपका वॉशिंग सोडा की अगर हम बात करें तो वो वॉशिंग सोडा में आपको याद रखना है केमिकल नेम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका को मतलब, मैंने डेका का मतलब बताया था, डेका मतलब क्या होता है? 10 होता है। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3.10H2, याद रख, अच्छे से याद करना है। इसके बाद आपको इसके यूजेस भी मैं बता दे रहा हूँ। इट इज़ यूज एज ग्लास, सॉप, पेपर इंडस्ट्री में करते हैं। इट इज़ यूज इन रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। क्लीनिंग एजेंट फॉर द डोमेस्टिक पर्पस में भी इसका उपयोग किया जाता है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? वैसे ही अगर अपन हिंदी मीडियम में अगर बात करें इनका उपयोग, केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला तो सेम रहेगा आपका धोने का सोडा का, इसके उपयोग अच्छे से याद रखना है। ये धोने का सोडा क्या बता रहा हूँ मैं, क्या है? प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग करते हैं, कपड़े धोने में इसका उपयोग करा जाता है, साबुन बनाने में। फिर उसके बाद आता है तुम्हारे जल की कठोरता को दूर करने में किया जाता है। उसके बाद आपकी बात करते हैं आग बुझाने वाले यंत्रों में इसका उपयोग किया था, ठीक है। तो ये सेकंड टॉपिक बताया। उसके बाद अगला टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना आना है बेटा, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। ये ब्लीचिंग पाउडर का भी सेम। केमिकल नेम की अगर हम बात करें तो क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। केमिकल फॉर्मूला की बात करें CaOCl2 हो जाएगा। अधिकतर तो याद रखना है, इनके यूजेस ही सबसे ज़्यादा बार पूछा है, याद रखना। फिर इनके यूज़ पढ़ के जाइएगा। टू क्लीन द ओल्ड आइटम्स में इसका यूज़ किया जाता है, सैनिटाइज में करा जाता है। तो ये आपको ऑलमोस्ट 2 तो आप याद करना, इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, तो 2 भी कर लोगे आपका सफिशिएंट हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं हम विरंजक चूर्ण की बात करते हैं, तो इसमें आपको सबसे पहले याद रखना है इसके देखो रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम तो याद हो ही जाएंगे सभी को। उसके बाद इनका उपयोग देखिए आप। चलो देखो सारे बच्चे कमेंट करने लगे भैया, है ना। देख के आंसर कमेंट करा करो, उसमें समझ में आता है कि तैयारी कितनी है, कि आपके दिमाग में कितना क्या चल रहा है। तो इसमें आएगा तुम्हारा वस्त्र उद्योग में सूत्री वस्त्र व लीलन के विरंजक के करने के लिए कागज की फैक्ट्री में करता है, जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये थर्ड टॉपिक आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस याद रखना क्या है आपका? केमिकल नेम की हम बात करें तो क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी का मतलब होता है आधा, हेमी मतलब आधा, मतलब 1/2 होता है। हेमी का मतलब आधा होता है।
केमिकल हम फॉर्मूले की बात करें CaSO4 डॉट 1/2H2, ये याद रख लेना। अब बेटा इसके बाद इसका यूज़ तो ऑलमोस्ट सारे के सारे बच्चों को इनका यूज़ तो पता होना ही चाहिए, याद रखना। ये देखिए अब कहाँ कहाँ करते हैं, तो यार बताने वाली चीज़ है ही नहीं है, तो आपको याद हो ही जाना चाहिए। इसका यूज़ कहाँ करते हैं, POP का सैम। उसके बाद इनका यूज़ याद रखना। फिर वही बात करते हैं अगर हिंदी में, तो हिंदी में प्लास्टर ऑफ पेरिस, हाँ बनाने में किया जाता है, खिलौने बनाने में किया जाता है। हाँ वेरी गुड, देखो टीना ने बढ़िया आंसर दिया। तो ये लिखा है इसके उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के। इसका उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को तो सही स्थिति में स्थिर रखने में किया जाता है, मूर्ति और खिलौने बनाने में, सांचे मॉडल बनाने में, चौक बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। इतना याद रहेगा। तो देखो बेटा एक टॉपिक तो आपको ये याद रखना ही है। सेकंड टॉपिक की अगर मैं बात करूं जो कि एग्जाम में आपसे जरूर पूछेगा, हड्डियां रखने करता है, ठीक है वेरी गुड। चलो आप सभी को आ रहा है। एक और टॉपिक है, इसको जरूर आप रीड करके जाइएगा, इस साल इनसे क्वेश्चन आया था। देखो कुछ प्राकृतिक अम्ल की हम बात करें, नेचुरल अगर रिसोर्स की, अगर नेचुरल सोर्स या नेचुरल सोर्स की अगर हम बात करें, तो आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ अगर बात करते हैं अपन, जो आपका ये लिखा है आपका नेचुरल सोर्स, जो कि प्राकृतिक स्रोत। अम्ल का मतलब क्या होता है, एसिड। अगर मैं आपसे पूछूं, ये जो सिरका, सिरका को बोला जाता है विनेगर, याद रखना। सिरका मतलब क्या होता है आपका विनेगर। तो सिरके में हमेशा कौन सा होता है, एसिटिक अम्ल होता है, ये पढ़ के जाना है आपको। उसके बाद ये है संतरा, संतरा मतलब ऑरेंज की अगर बात करें तो इसमें कौन सा होता है, सिट्रिक एसिड होता है, सिट्रिक अम्ल होता है। उसके बाद इमली, इमली मतलब टारमेंट की अगर बात करें, इमली में कौन सा होता है, टार्ट्रिक अम्ल होता है। इमली में कौन सा होता है, टार्ट्रिक अम्ल होता है। ये देखो आशीष कह रहा है भैया याद है, वेरी गुड यार। टमाटर की बात करें, टमाटर की अगर बात करें तो इसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है इसमें, ये आपको पता होना चाहिए। सैम इसमें याद रखना है, इसमें भी आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। जैसे अगर सोया मिल्क मतलब दही की बात करें, दही में कौन सा होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। नींबू मतलब लेमन में कौन सा होता है आपका, सिट्रिक अम्ल होता है। चींटी का डंक मतलब क्या होता है, आंट स्ट्रिंग, तो इसमें आपको क्या याद रखना, मेथोइक एसिड याद रखना। डेंटल का डंक याद रखना, मेथोनोइक अम्ल होता है। तो देखो इसमें आप एक ये वाला टॉपिक आप अच्छे से याद करना है। सेकंड अगर बात करें इसमें आप पीएच स्केल की हम बात करें, तो पीएच स्केल को आपको याद होना चाहिए। और इसके जो रहेंगे यूजेज जरूर पढ़ना, उपयोग मतलब पीएच स्केल का यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो पहली अगर बात करें तो अगर आपको आता है तो इतनी सारी चीज़ें आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो। पीएच स्केल की अगर बात करें तो पी जो होता है वो ग्रीक भाषा से लिया गया, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। सेकंड पी का मतलब होता है पोटेंट, पोटेंट का मतलब होता है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब होता है पावर। उसके बाद एच का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन आयन होता है। पी मतलब पोटेंट पावर शक्ति होता है। एच प्लस की सांद्रता पर डिपेंड करता है। उसके बाद ये पीएच स्केल का फॉर्मेट है। तो अगर पीएच स्केल की अगर हम बात करें तो ये 0 से लेके कहाँ तक होता है, 14 तक होता है, याद रखना। उसके बाद 0 से 7 अगर कोई पूछे तो क्या आएगा, एसिटिक आता है जो कि अम्ल होता है। फिर इसका 0 से 7 की अगर बात करें तो इसमें इंक्रीज होता है। उसके बाद अगर 7 से 14 की बात करें इस साइड में इंक्रीज होगा, ये बेसिक होता है। और 7 पे हमेशा क्या होता है आपका उदासीन, उदासीन को क्या बोला जाता है बेटा, न्यूट्रल, याद रखना। ठीक है, याद रहेगा कि नहीं रहेगा। तो 7 अगर आता है आपके एग्जाम में कि 7 क्या होता है, तो ये हमेशा होता है न्यूट्रल। हाँ वेरी गुड, अंचल ने बिल्कुल बढ़िया कमेंट करिए। आया सबको समझ में कि नहीं आया। तो एक ये सेकंड टॉपिक की अगर मैं बात करूँ, सेकंड अगर इसमें सेकंड चैप्टर में बात करूँ, इतने टॉपिक आपको अच्छे से कवर करना है। तो ये तो ऑलमोस्ट सारे के सारे आईएमपी क्वेश्चन है, ये तो सभी ने लगभग लगभग सब ने पढ़ लिया। अगर उसके बाद बात करता हूँ मैं, अगर थर्ड चैप्टर की अगर बात करें तो थर्ड चैप्टर में भी देखो इसमें क्या होता है, थर्ड चैप्टर में आपको वो छोटी छोटी जो डेफिनेशन है वो बहुत बार एग्जाम में आपसे पूछिए। सबसे पहले अगर अपन छोटी डेफिनेशन की अगर हम बात करें, अगर तो सबसे पहले आपको सबको, ये तो ऑलमोस्ट सभी को अब एंट्री कर रहे हैं, थर्ड चैप्टर की बात कर रहे हैं। ये क्या लिखा है, 1 से 6 से, देखो ये रुद्र प्रताप सिंह जी बढ़िया आंसर दे रहे हैं हमारा। 1 से 6 एसिडिक, 7 न्यूट्रल होता है, 8 से 14 बेसिक बेसिक होता है। वेरी गुड। चलो ऑलरेडी मतलब उदासीन, चलो वाह यार, मतलब बच्चे आप लोग को 2 चैप्टर तक तो केमिस्ट्री में दिक्कत आई ही नहीं होगी ना। तो सबको इतना अभी तक जितना भी मैंने बताया याद है कि नहीं है, यस और नो में कमेंट करके बताओ कि इतने टॉपिक मैंने बताया क्या आपको याद है कि नहीं। ये तो ऑलमोस्ट सबको याद होना चाहिए था यार। ठीक है, तो सभी को याद है कि नहीं है। चलो अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं थर्ड चैप्टर की बात कर रहे हैं, याद है, चलो ओके।
तो अब बात करते हैं बेटा अपन थर्ड चैप्टर की। अगर हम बात करते हैं तो थर्ड चैप्टर में ये डेफिनेशन जो है एग्जाम में बहुत बार आई हुई है, आप खुद देखिएगा, देखो है ना, आप खुद देखो जरा कितनी बार आई है। जो खनिज है, खनिज मतलब क्या होता है, खनिज इनने द एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड विच आर नेचुरली occurring इन द अर्थ इज क्रश द मिनरल। देखो बिक्की ने पटाख से डेफिनेशन लिख दी, आया समझ में, मतलब आपको आंसर देख के ही पूरी डेफिनेशन बनना चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं खनिज, खनिज जो है आपका 2020 में भी आया था, 2024 में भी आया था। खनिज का मतलब क्या होता है, मिनरल। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, एक लाइन का आंसर इसको याद करना है। फिर उसके बाद अयक्स की मैं बात करता हूँ तो ये 2019 में भी आया और आपका 24 में भी आया। ओरेस, ओरेस की अगर बात करें 2019 और 24 में आया। आपका गैंग की अगर बात करें 2019, 20, 24। देखो कंटिन्यू ये 3 क्वेश्चन जो हैं ऐसे, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, लिखा है पृथ्वी से प्राप्त वे प्राकृतिक पदार्थ जिनमें धातुओं या उनके यौगिक किसी न रूप से उपस्थित होते हैं खनिज कहलाते हैं। ऐसे खनिज जिनमें धातुओं को आसानी से या लाभदायक तरीके से निष्कर्षण निकाला जाता है एक्स कहलाता है। उसके बाद हम गैंग की बात करें, एक्स में उपस्थित व्यर्थ पदार्थ रेत मिट्टी आदि गैंग कहलाते हैं। आया सभी को समझ में कि नहीं? अच्छा चलो, ये जानवी ने भी बढ़िया आंसर दिया। चलो आया सबको समझ में कि नहीं? उसके बाद याद रखना एक टॉपिक और आता है आपका, जैसे ये भी आया हुआ क्वेश्चन है आपका, उभयधर्मी मतलब क्या होता है, एम्पोथेरिक ऑक्साइड। ये भी आप अच्छे से पढ़ना, इसको भी मैं समझा देता हूँ। तो ये भी आप जरूर पढ़ के जाइएगा बेटा कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, जिसको बोला जाता है एम्पोथेरिक ऑक्साइड। याद रखना क्या बोला जाता है, एम्पोथेरिक ऑक्साइड बोला जाता है। और क्या है कि जो ऑक्साइड अम्ल और क्षार, क्या लिखना था इसमें, अम्ल और क्षार दोनों के गुण जिसमें होते हैं वो क्या कहलाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। याद रहेगा ना? फिर उसके बाद सच ऑक्साइड विच द शो एसिड और बेस, दोनों का नेचर जो बताता है, एसिड और बेसिक, एसिड और बेस दोनों का जो नेचर बताएगा वो क्या कहलाता है, एम्पोथेरिक ऑक्साइड कहलाता है। आया सभी को समझ में कि नहीं? उसके बाद याद रखना है एक टॉपिक, ये वाला मैं बता दे रहा हूँ, ये वाला यहाँ से अगर हम बात करते हैं, एक तो तुम्हारा देखो ये वाला टॉपिक जो है ये भी बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखना आपसे, तो ये भी हम बता देते हैं। पहली चीज़ आपको बताना चाहिए सक्रियता श्रेणी क्या होता है। सक्रिय श्रेणी का मतलब होता है रिएक्टिविटी सीरीज। याद रखना क्या होता है ये तुम्हारा, जैसे यहाँ से अपन बता देते हैं, तुम्हारा सभी को दिख रहा है ना सक्रियता श्रेणी, ताकि दिक्कत नहीं आना चाहिए। आप पूरा का पूरा आपका कंफर्म रिवीजन होगा आज की क्लास में। तो देखो बेटा ये है रिएक्टिविटी सीरीज की हम बात करें, ये लिखा है रेड पेन से। तो सक्रियता श्रेणी की अगर मैं बात करूं, सक्रियता श्रेणी क्या होता है कि वह सूची, जैसे कि इसने आंसर दिया है, किसने, रुद्र ने, दोस ऑक्साइड दैट, अच्छा तो उसका दिया एसिटिक एज वेल एज बेसिक इज कॉल्ड एम्पोथेरिक ऑक्साइड। वेरी गुड, चलो भाई अच्छी बात है। सक्रियता श्रेणी की अगर मैं बात करता हूं तो याद रखना वह सूची, ठीक है, क्या लिखा है कि वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है सक्रियता श्रेणी कहलाता है, जो कि मैंने ऑफलाइन वाले बच्चों को इसमें अच्छे तरीके से बताया है। उसके बाद जो कि आपका ली के बाबूजी वाले एक एग्जाम्पल दे के मैंने आपको समझाया था। रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज का मतलब दोनों का मतलब एक ही होता है, ये आपको याद रखना, मतलब सीधा सीधा याद रखना, जो डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अपन लिखा जाता है। उसके बाद ये दोनों आपका सेम ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आता है एलोट्रॉप की अगर हम बात करें, अपर रूपता की अगर बात करें, ये भी आप अच्छे से पढ़ लेना भाई, कि जब कोई तत्व प्राकृतिक में विभिन्न रूपों में मिलते हैं, भौतिक गुण तो क्या होंगे, भिन्न होंगे। याद रखना अपर रूपता की, एलोट्रॉप की अगर हम बात करें, जिनके भौतिक गुण कैसे रहेंगे, अलग अलग, और रासायनिक गुण कैसे रहेंगे, समान समान, ऐसे आता है। जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी रहेगी, डिफरेंस। आया सभी को समझ में कि नहीं? अगर अपर रूपता अगर आता है, एलोट्रॉप अगर आता है, तो उसमें क्या लिखोगे आप, कि क्या लिखोगे, जिनके भौतिक गुण कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, और रासायनिक गुण कैसे होते हैं, समान होते हैं। ये क्या कहलाते हैं, अपर रूपता कहलाते हैं। अगर उसी की बात करूं मैं, आपका एलोट्रॉप अगर होता है फिजिकल, हाँ ये लिख दिया किसने, रुद्र ने लिख दिया, फिजिकल प्रॉपर्टी आर डिफरेंट बट केमिकल प्रॉपर्टी आर सेम। वाह यार, बहुत सही आंसर दिया इसने, रुद्र ने भी। ये दो अच्छे से पढ़ लेना। एक और टॉपिक आता है, याद रखना ये वाला, इसको अपन बोलते हैं आघात वर्धनीयता या तन्यता। ठीक है, तो अगर ये बात करते हैं अपन इसकी, जैसे कि अगर आप पहले, अगर जिसको बोला जाता है मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी, याद रखना आघात वर्धनीयता मतलब क्या होता है, मेलेबिलिटी, और तन्यता का मतलब क्या होता है, डक्टिलिटी। तो आप बताइए
मेलेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है, आघात वर्धनता की क्या डेफिनेशन, क्या परिभाषा होती है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखोगे, धातुओं का वह गुण जिसके कारण वे पीटने पर एक चादर की तरह फैल जाते हैं आघात वर्धनता कहलाते, इतना सा याद रखना है। तन्यता क्या होता है, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उनके तार खींचे जाते हैं, तन्यता कहलाते हैं, याद होना चाहिए। अगर इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इंग्लिश में भी एक बार हम पढ़ा देते हैं, क्योंकि ये सब टॉपिक बहुत बार एग्जाम में है, इससे बाहर आपका जाएगा नहीं। मेलाबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो मेलाबिलिटी क्या होगा तुम्हारी, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स वाई वर्च्यू ऑफ विच मेटल कन्वर्ट इनटू सीड्स बाय द हैमरिंग इज कॉल्ड मेलेबिलिटी होता है। क्या लिखा है रुद्र ने, क्या लिखा, दोस मेटल विच कैन ड्रॉन इनटू वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। वायर, रुद्र ने देखो परिभाषा बहुत अच्छी डेफिनेशन बताई इसने, क्या है डक्टिलिटी का, तो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय वर्च्यू ऑफ विच द मेटल आर ड्रॉन इज द वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी होता है। चलो इसने बोल दिया, वेरी गुड वेरी गुड। चलो वायर्स आया सभी को समझ में कि नहीं है। उसके बाद आपको याद रखना भैया, ये प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो ये प्रॉपर्टीज़ ज़रूर पढ़ के जाइएगा याद रखना। उसके बाद 4th चैप्टर के जो रहेंगे आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उनके आंसर देना पड़ेगा। 4th चैप्टर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो 4th चैप्टर में आपको दिमाग में ये रखना है। तो देखो इसमें 3rd चैप्टर में ये ज़रूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। अगर इसमें बात करें फिजिकल प्रॉपर्टी, ये तो सभी को याद होगी ना यार, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, आपका भौतिक गुण आपको याद होना चाहिए। आपको कम से कम बस इतना याद रखिएगा, जब बात करें कम से कम 2 याद करना। देखो यहाँ से यहाँ तक आपको मात्र कितने याद करना, 2 डिफरेंस भी अगर याद करोगे तो आराम से हो जाएगा। वहीं अगर से हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की, अगर हम बात करते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टी भी आपको इसमें से कितने याद करने हैं, कितने, 2 ही करना है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट की बात करते हैं, आप लोग भी ये देखिएगा, ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन ही मैं आपको करा रहा हूँ आज। तो भौतिक गुण की अगर हम बात करें तो भौतिक गुण ये देखिए आप, इतना जो हिंदी मीडियम वाले हैं बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको ये बताया है, ठीक है। उसके बाद ये अगर बात करते हैं अपन धातु और धातु की ये रासायनिक गुण की अगर बात करें तो इसमें भी आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो अब बेटा याद रखना 4th चैप्टर में आपसे मैं जब पढ़ाएंगे, 4th चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे, हाँ ठीक है। ये 4th चैप्टर थोड़ा लंबा है, पर इसमें आपको याद रखना है 4th चैप्टर की अगर हम बात करें तो ये आपको सबको अच्छे से पता होना चाहिए कि भाई इसमें क्या चीज़ सबसे ज़्यादा पूछती है, ठीक है। तो 4th चैप्टर में याद रखना है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो डॉट स्ट्रक्चर तो ऑलमोस्ट सभी को आना ही चाहिए। तो डॉट स्ट्रक्चर, इससे सबसे पहले टॉपिक की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो टॉपिक आपका आता है संतृप्त और असंतृप्त, याद रखें ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार आया हुआ है, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त का मतलब क्या होता है, सेचुरेटेड। संतृप्त क्या होता है, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें सी और सी मतलब कार्बन और कार्बन के मध्य एकल बंध होता है, उसे क्या बोलते हैं, संतृप्त। ये आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। जिसको बोला जाता है सैचुरेटेड। आ सैचुरेटेड सब्सटेंस इज वन इन द विच ऑफ द एटम्स, ठीक है। सैचुरेटेड सब्सटेंस इज वन ऑफ द विच द एटम आर लिंक्ड बाय द सिंगल बॉन्ड, मतलब सिंगल बॉन्ड में इसमें कनेक्ट होता है, याद रखना। सैचुरेटेड मतलब संतृप्त की अगर बात करें, ठीक है। उसके बाद हम बात करें -1, देखो आशीष ने बोल दिया -1 नंबर मिल जाएगा बेटा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें असंतृप्त की, अगर हम बात करते हैं असंतृप्त मतलब होता है अनसैचुरेटेड, ये तो आपको पता होना चाहिए। यदि कार्बन और कार्बन के मध्य क्या होना चाहिए बेटा, द्वि और त्रिबंध, याद रखना क्या याद होना चाहिए, द्वि और त्रिबंध, जिसको क्या बोला जाता है, असंतृप्त कहते हैं। इफ अ मॉलिक्यूल कंटेन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड इज कंसिडर अनसैचुरेटेड होता है, याद रखना। इनके एग्जाम्पल आप जरूर करें। देखो पहला टॉपिक अगर 4th चैप्टर में क्या पढ़ के जाइएगा, सैचुरेटेड अनसैचुरेट, ठीक है। उसके बाद हाँ, उसके बाद आता है तुम्हारा हाइड्रोकार्बन वाला टॉपिक, ये टॉपिक भी अब अच्छे से करना भैया। देखो क्या है हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोकार्बन क्या है, इसकी पहले आपको डेफिनेशन लिखना है, ठीक है। ऐसे यौगिक जो कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं क्या कहलाते हैं, आपके हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। उसके बाद अ कार्बन इज अ केमिकल कंपाउंड दैट इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो सबसे पहले अगर हाइड्रोकार्बन वाला क्वेश्चन अगर आता है तो सबसे पहले आप हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन लिखिए। हाँ, डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाला अनसैचुरेटेड होगा, हाँ डबल, जिसमें डबल और ट्रिपल होगा वो अनसैचुरेटेड होता है, याद रखना।
हाइड्रोकार्बन, देखो अंचल भी बेहतरीन डेफिनेशन बता रहा, हाइड्रोकार्बन इज अ केमिकल कंपाउंड दैट इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, इसको आप इस तरीके से मेंशन करके आइएगा एग्जाम में कि हाइड्रोकार्बन जो होता है 3 प्रकार का होता है, बकायदा आप पूरा लिखिएगा, याद रखना। एल्केन, एल्किन, एल्काइन। देखो एग्जाम में क्या है, 2 से 3 बार इसी के बारे में पूछा, इसी के बारे में, एल्केन के बारे में, ठीक है। तो देखो सभी को पता है कि इसकी क्या पहचान होती है, फॉर्मूला ऑलमोस्ट सबको याद हो जाना चाहिए, 1 वर्ड में आपको पूछेगा। जैसे ये वाला जो मैंने बताई, एक टेबल जो बनाई एक सिंपल तरीके से, ये टेबल जो है आपको याद होना चाहिए यार। देखो एल्केन, एल्किन, एल्काइन, वाह यार। एल्केन की अगर हम बात करें तो एल्केन, एल्किन, एल्काइन, ये इसकी पहचान ये हो जाएगी, इसकी इन हो जाएगी, इसकी आइन हो जाएगी। ये आपका एकल बंद होता है, ये आपका द्विबंध होता है, ये आपका त्रिबंध होता है। देखो फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है, CnH2n2 होता है, CnH2n-2 होता है। ये पहले वाले से हमेशा याद रखना, एग्जाम में 4 नंबर से एक क्वेश्चन इसमें से बनेगा, जो कि आपको इसके 4 एग्जाम्पल आपको बना के आना पड़ेगा। 4 एग्जाम्पल इसके आपको पूरा सॉल्व करके आइएगा, ठीक है। और इसमें आपको याद रखना है, ये 10 तक आप अच्छे से पढ़ गए, 10 तक गिनती की बात करा दे रहा हूँ, क्योंकि आपका अगर बात मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, इसको हाइड्रोकार्बन, वेरी गुड भाई। देखो इसके बाद अगर हम बात करें मैथ, ये आप 10 तक गिनती याद करके जाइएगा, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हैक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेगा, ये अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अब देखो जैसे कि अगर अपन ने बोला कि हमेशा याद रखना, क्वेश्चन आता है हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन का जब क्वेश्चन आएगा तो देखो इसमें आपको इस तरीके से पूरा एक्सप्लेन करना है बेटा। देखो ये दिख रहा है सभी को, जैसे क्या करना है, सबसे पहली चीज़ बात करें, एल्केन आया। देखो अगर उसने लिखा फर्स्ट हाइड्रोकार्बन की बात करें, तो फर्स्ट हाइड्रोकार्बन में कौन सा आता है, पहला एल्केन ही आता है, याद रखना। आता है प्रथम हाइड्रोकार्बन के 4 उदाहरण लिखिए। क्वेश्चन क्या है कि प्रथम 4 हाइड्रोकार्बन के उदाहरण लिखिए, तो आपको दिमाग में रखना है, तो प्रथम की बात करें, फर्स्ट की अगर बात करता है तो आपको एल्केन ही एक्सप्लेन करके आइएगा, और 4 इसके उदाहरण लिखना है आपको। देखो सबसे पहले एल्केन की हम बात करते हैं, ये लिखा मेथ, इसमें अपन एन जोड़ देंगे तो मेथेन हो जाएगा, मेथ, एथेन जोड़ देंगे तो एन का मान 1, तो फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है। अपन क्या करेंगे, एन की जगह पे आप 1 पुट करिएगा, तो ये अपन ने 2 का 2, एन की जगह 1 रखा, तो इसको सॉल्व करा तो CH4। देखो आपका एक इलेक्ट्रॉन बिंदु आएगा, जब डॉट स्ट्रक्चर आएगा, हो सकता है आपसे बोल दे कि मैथेन, तो मैथेन का मतलब CH4 होता है। अब ये कन्फ्यूज मत होना भाई, अगर मैथेन बोलेगा तो समझ जाना CH4 होता है, तो फिर आपको इस तरीके से एक डॉट स्ट्रक्चर आपको बना के आना पड़ेगा। मतलब एक तो 2 क्वेश्चन आपके कवर करेंगे, याद रखना, ठीक है। कितने क्वेश्चन कवर होंगे आपको इसमें, लगभग 2 क्वेश्चन तो आपको जरूर इस चैप्टर से, एक तो आपके 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और एक अपना 2 नंबर का क्वेश्चन, 4 और 2 6 नंबर आपका चैप्टर 4 करेगा। ऑब्जेक्टिव बात तो मैं अलग ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो सेम आपका ये करिएगा बेटा। उसके बाद अगर सेकंड की अगर बात करें, एथ की बात करें, एथ में क्या जोड़ेंगे, एथेन, तो ये हो जाएगा, एथ का मतलब 2 होता है, तो एन हो जाएगा, हाँ एन, एन में +2 -2, बस यही डिफरेंस रहेगा, हाँ ठीक है, +2 -2 का देखो, वेरी गुड, चलो भाई बहुत बढ़िया। तो इसमें आपको इस तरीके से करना है, ये ना याद रखना। तो ये पहला वाला आप अच्छे से पढ़ना, इसकी प्रैक्टिस करना। और देखो इसमें आपको याद रखना है, देखो ये पूरा आपको एक्सप्लेन करना, ये मत बना के आना बेटा, डॉट स्ट्रक्चर में ये नहीं बनाया जाता कभी भी, याद रखना। क्वेश्चन आता है कि डॉट इलेक्ट्रॉन बिंदु बनाइए, तो इलेक्ट्रॉन बिंदु में ये नहीं बना के आना है, आपको ये बना के आना है। याद रहेगा सभी को कि नहीं रहेगा। अगर आप एथेन अगर आता है तो आपको याद रखना, C2H6 नहीं आया तो उसको इसमें ऐसे कन्वर्ट करके आपको बना के आना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ये आप अच्छे से याद कर लेना, कम से कम ये तो आपका पूछेगा ही पूछेगा। एक टॉपिक और बता देता हूँ मैं आपका, IUPAC वाला टॉपिक, तो ये मान लो इतना टफ आपसे इसमें नहीं आएगा। एक आता है ये तुम्हारा हेलो एल्कन, ये आइस, ये वाले, हाँ यहाँ आ चुके हैं, याद रखो ये टॉपिक बात कर रहे हैं अपन। ये टॉपिक जो अगर अब मैंने आपको दिखा रहा हूँ, ये ज़रूर आपको एग्ज़ाम में अगर पूछ ले तो कैसे क्या कहानी हुई, ये भी ध्यान रखना, चलो ठीक है। तो ये देखिए आप लोग सारे के सारे, क्या लिखा है, एक कभी कभी आ जाता है कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है, सजातीय श्रृंखला किसे कहते हैं, याद रखना, ठीक है। होमोलोगस सीरीज मतलब क्या होता है, सजातीय श्रृंखला की अगर हम बात करें तो क्या होता है, ये जरूर आप अच्छे से याद करके जाना, एग्जाम्पल कंपलसरी है। तो क्या लिखा है, होमोलोगस सीरीज इज अ सीरीज ऑफ कंपाउंड विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी एंड
सम फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट फ्रॉम द सक्सेसिव मेंबर बाय CH2। सक्सेसिव मेंबर बाय CH2, अगर इसको हिंदी में समझाते फिर समझते हैं कि कार्बनिक यौगिक क्या लिख, कार्बनिक यौगिक की एक श्रृंखला है जिसमें समान संरचना से रासायनिक गुण होते हैं, जिसमें कि CH2 समूह का अंतर, देखो सीधा सीधा याद रखना, जो होमोलोगस सीरीज सजाती श्रृंखला की अगर हम बात करें, जिसमें कि याद रखना, इसमें क्या याद रखोगे, होमोलोगस सीरीज सजाती श्रृंखला में क्या याद रखोगे, जिसमें CH2, याद रखना CH2 का क्या होगा, अंतर होना चाहिए, याद रखना। क्या बोल रहा हूँ मैं, होमोलोगस सीरीज क्या होता है, जो सजातीय श्रृंखला जो होती है जिसमें CH2 का अंतर होता है, याद रखना। अब CH2 का अंतर की अगर हम बात करें तो CH2 का अंतर देखिए आप लोग, आपके एल्केन की अगर बात करें, एल्केन जो लिखा है, देखो पहले हम, देखो पहले आपको क्या करना है, इधर की अगर मैं बात करूँ, एप आपको एन की जगह पे 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, 4 रखोगे, 1 2 3 4 याद रहेगा ना। क्या दिमाग में रखना है, जो होमोलोगस सजाती श्रृंखला होती है इसमें कितने का डिफरेंस, देखो C2H6, यहाँ C2 लिखा है, C2 में से C जाएगा तो कितना बचेगा, एक C बचेगा। यहाँ H6 है, इसमें से H6 में से H4 जाएगा तो कितना बचेगा, H2 बचेगा। तो क्या आएगा तुम्हारा CH2, मतलब सभी के सभी में आपको दिमाग में रखो, CH2 का क्या होता है, अंतर होता है, उसको क्या बोला जाता है, सजाती श्रृंखला या होमोलोगस सीरीज बोला जाता है। एक तो ये आपका एग्जाम में पूछा, उसके बाद बात करते हैं, ये आता है तुम्हारा आइसोमरिज्म, जिसको बोला था समावेवता। आइसोमरिज्म मतलब क्या होता है, समावेवता। ठीक है, आया सबको समझ में कि नहीं आया, चलो ये आया तुम्हारा समावेवता क्या होता है। आइसोमरिज्म की अगर हम बात करें, वे यौगिक, ठीक है, क्या बोल रहा है भैया, वे यौगिक जिनके अणु सूत्र कैसे होते हैं, समान, याद रखना, ये भी अच्छे से पढ़ना भैया, जिनके अणु सूत्र समान होते हैं लेकिन भौतिक और रासायनिक दोनों कैसे कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। क्योंकि साइंस में याद रखना, ये परफेक्ट जो डेफिनेशन आती है वही लिखना पड़ेगा, ठीक है। भौतिक और रासायनिक गुण कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, समावेवी कहलाते हैं, या परिघटना समावेवता कहलाती है, ठीक है। द फिनोमेना इन विच मोर देन वन कंपाउंड हैव द सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसा होगा, देखो सीधा सीधा याद रखना है, केमिकल फॉर्मूला कैसा सेम होगा, केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें वो कैसे होंगे, डिफरेंट डिफरेंस होंगे, याद रखना ये कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, एक कोई सा भी एग्जाम्पल आप देखिए आइएगा, एग्जाम में क्या लिखा है, एग्जाम में एग्जाम्पल है C4H10, याद रखना क्या है, C4H10। देखो अगर मैं इसका एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, C कितने हैं अपने पास, देखो 1 2 3 4, तो देखो C मैंने कितने 4 कर दी, 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास 10, तो देखो 1 2 3 1 2 1 2 1 2, ऐसे अपन कंप्लीट करेंगे तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं। और सारे के सारे जो कार्बन जो होती है इसकी बैलेंसी हमेशा याद रखना 4 होती है, याद रखना कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है 4। तो ये कार्बन की अगर मैं बात करूँ तो ये कार्बन कितने हैं तुम्हारे पास, यहाँ पे देखो 1 2 3 4। फिर ये कार्बन की बात करूँगा, ये भी कितने हैं 4, 1 2 3 4, मतलब दोनों साइड काउंट होता है। फिर ये कार्बन की बात करेंगे तो 1 2 3 4, फिर ये कार्बन की बात करेंगे 1 2 3 4। तो इस तरीके से आपको निकालना है। फिर अगर मैं देखूंगा तो ये C लिखा, अब H कितने 1 2 3, तो CH3 हो जाएगा। यहाँ बात करेंगे तो C कितने हैं आपके पास 2, तो H2 हो जाएंगे। तो ये आपको दिमाग में रखना, ये ब्यूटेन, इसको इस तरीके से भी याद रखना। तो क्या याद रखना है ना, आइसोमरिज्म मतलब समव्यवस्था क्या होता है कि भौतिक और रासायनिक गुण कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं, याद रखना। केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती है, अलग अलग होती है, और इनके केमिकल फॉर्मूला जो रहेंगे सेम होंगे, याद रखना। आया सभी को समझ में कि नहीं आया। तो भैया मैदान में अपन कूद गए हैं तो बीच मतदार में अपन जा नहीं सकते, याद रखना, ठीक है। तो इसलिए आपको पूरा बढ़िया परसेंट बना के बताएंगे, आप लोग के परसेंट बनवाना है भैया, इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। अब जंग में कूद गए तो जंग तो लास्ट तक ही ख़त्म करेंगे, याद रखना, ठीक है। तो देखो एक डॉट स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करता हूँ, एक बार फिर से आप डॉट स्ट्रक्चर थोड़ा समझ जाइएगा बेटा। तो देखो एग्जाम में क्या होता है, जैसे लिख दिया O2, ठीक है। तो O का जो रहेगा एटॉमिक नंबर की बात करूँ वो 8 होता है, 8 को अपन ब्रेक करेंगे तो 2,6 में हो जाएगा। देखो इसमें क्या होता है कि जब
दो से ज़्यादा डॉट स्ट्रक्चर, अगर जैसे एक ही एलिमेंट्स तत्व की बात कर रहा हूँ तो दो होते हैं ना, तो उसमें याद रखना एक डॉट और एक क्रॉस से इसको डिनोटेट करते हैं, याद रखना। आया सभी को समझ में कि नहीं? इतने याद रखना, माइंड में आपको बिठा के रखना। एक और टॉपिक मैं बता देता हूँ, इस चैप्टर की अगर बात करो, एक सोप एंड डिटर्जेंट वाला जरूर पढ़ के जाइएगा। साबुन अपमार्जक में अंतर, बहुत बार टॉपिक ये आपसे एग्जाम में पूछा है। याद सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में अगर हम बात करें तो सोप एंड डिटर्जेंट ये वाला जो टॉपिक है ये ज़रूर पढ़ के जाइएगा। देखो मैं कुछ अब सिलेक्टेड, जैसे पहले इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की अगर बात कर रहा हूँ तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में, क्योंकि 7 से 8 क्वेश्चन ये आपको कवर कराएगा। याद रखें 7 से 8 नंबर आपको इस चैप्टर कवर कराएगा। पहले मैं बात करता हूँ, पहले मैं इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को सारे के सारे समझा देता हूँ, फिर उसके बाद हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, या जो भी रहे आप लोग याद कर लेना, याद रखना, ठीक है। तो देखो पहले चीज़ अगर बात करें, ये क्वेश्चन आया था, देखो 2019 में आया था कि व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कार्बन डाइऑक्साइड विच हैज़ द फॉर्मूला CO2। ये आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। उसके बाद अगर हम बात करें, एक ये वाला जो आया था साइक्लोपेंटेन वाला भी क्वेश्चन आया था, ये साइक्लोपेंटेन वाला एक अच्छे से पढ़ के जाइएगा भाई। साइक्लो मतलब क्या होता है, रिंग मतलब क्या होता है, भले। इस तरीके से आपको इसको पढ़ के जाना। एक तो ये क्वेश्चन था। उसके बाद देखो आप, एक और आया था तुम्हारा, एक ये आया था, देखो होमोलोगस सीरीज़ की अगर हम बात करें 2019 में आया था ये वाला, ठीक है। और उसके बाद आता है एक हाइड्रोकार्बन। देखो क्वेश्चन की तरीका देना, व्हाट इज हाइड्रो जनरेशन, व्हाट इज द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, ये याद रख लेना। अच्छा वीडियो ब्लर इसलिए आ रही नेटवर्क के चक्कर में, तेरा नेट खत्म होगा बेटा, और गेम खेल तू जरा, इसलिए बेटा तेरा नेट गया। धीरे धीरे तू ब्लर होने लगा, धीरे धीरे। वर्ड द कोवैलेंट बॉन्ड अच्छे से पढ़ के जाइएगा बेटा। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है ये पढ़ना है। उसके बाद ये सारे क्वेश्चन जो रहेंगे सब रिवीजन हो जाएगा आपका। देखिए हाइड्रो कार्बन क्या होता है, सैचुरेटेड अनसैचुरेट होता है, ठीक है। एल्काइन क्या होता है, व्हाट इज फंक्शन ग्रुप भी पढ़ के जाइएगा। व्हाट डू यू मीन आइसोमर एंड आइसोमरेज में क्या होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमरेज में क्या होता है। फिर देखो ये सारे के सारे जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है मैं आपको बता दे रहा हूँ, सब मैंने जो बताया सब एग्जाम में आपसे पूछे हुए, याद रखने। एक बार जरूर इनको रीड कर लेना भैया, कि आपको एक तो समझ में आ जाए किस तरीके से आपसे पूछा है। हाँ ठीक है यार, यहाँ तो वीडियो सही चल रही है यार, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक देखो ये 4 नंबर का क्वेश्चन आया था, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है भाई, ये 4 नंबर में आपसे पूछा था, ये वाला क्वेश्चन जो बता दे रहा हूँ मैं, ये 4 नंबर में पूछा था आपसे। उसके बाद एक सोप एंड डिटर्जेंट वाला अच्छे से करके जाइएगा। देखो ये भी 4-4 नंबर में है, ये सब 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन है ये दोनों। तो बस याद रखना एग्ज़ाम में पूछने का तरीका आपका अलग हो जाएगा। तो हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे याद रखना, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना और इसको याद जरूर कर लेना, ठीक है। हाँ देखो ना, CO2 क्या लिखा है, एक CO2 के बारे में एक अच्छे से पढ़ के जाइएगा। हाँ नितिन कह रहा मैं गेम नहीं खेलता रहा, वाह यार नितिन मेरा भाई, एक ये अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों की अगर हम बात करें, ये आ गया तुम्हारा, देखो 2019 में आया था कि समजाति श्रेणी क्या है, हाइड्रोजनीकरण क्या कहलाता है तुम्हारा, संतृप्त असंतृप्त क्या है, साबुन की प्रक्रिया को आप समझे, ये जरूर पढ़ना है। एक आता तुम्हारा सहसंयोजी आबंध क्या होता है, हाइड्रोकार्बन क्या होता है। अरे वाह यार अंचल कह रहा, अंचल तो पढ़ने लगा यार, पता नहीं यार क्यों पढ़ रहा, सारे के सारे नहीं खेला गेम। अच्छा वाह यार, चलो समझदार हैं सारे के सारे बच्चे। एक संतृप्त असंतृप्त अच्छे से पढ़ के जाइएगा। एल्काइन क्या होता है, एक क्रियात्मक एक क्रियाशील क्या होता है, समव्ययी समव्ययता क्या होता है, ये सारे के सारे जितने भी किण्वन एस्टीकरण साबुन की क्रिया को समझाइएगा। डिटर्जेंट क्या होता है, डिटर्जेंट मतलब अपमार्जक ही हो जाएगा तुम्हारा, साबुन अपमार्जक में अंतर। और देखो कभी कभी आता है एथेन, तो एथेन का मतलब C2H6, याद रखना, ये मत सोचना कि C2H6 अगर आ जाए तो, ठीक है। एक आता है तुम्हारा विकृत एल्कोहल क्या होता है, चलो आया समझ आ रहा है। ये तुम्हारा आता है मिथेन, ये होता है एथेन, ये जरूर एथिन, ये जरूर स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ लेना। अच्छा ब्लर दिख रहा है सभी को, कोई दिक्कत नहीं, बाकी इतना कर लेना सफिशिएंट यार, इतना, क्योंकि नेटवर्क का चक्कर होगा, नेटवर्क का इशू होगा। एक ये वाला MP बोर्ड वाले हिंदी मीडियम वाले बच्चे ये अच्छे से पढ़ के 4 नंबर वाले क्वेश्चन। एक साबुन अपमार्जक की अगर मैं बात करूँ तो ये आप अच्छे से पढ़ना, ठीक है। हाँ चल ही रहा, ब्लर हो ही रहा है वो, ठीक है वो, हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं ना। तो इतना तो आप सभी ने ऑलमोस्ट सभी ने पढ़ लिया है। हाँ चलो आया सभी को समझ में कि नहीं आया, तो अपनी ये क्लास याद रखना, 1 से लेकर 4 चैप्टर तक मैंने
तो मैं पूरा का पूरा याद रखना 1 शॉट में आपको मैंने कंप्लीट करा दिया, याद रखना, ठीक है।